अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दौड़ लगाती दुनिया में जब तुम किसी इंसान को बुझता देखो तो उसके सामने उसकी खूबियाँ बयान करो। उसे बताओ कि वो एक कीमती इंसान है। उसके सामने माजी के खूबसूरत दिनों और यादों का जिक्र करो ताकि वो फिर से जी उठे। हमारा मसला पता है क्या है? हम लोगों के दुख और दर्द में उनका मजाक उड़ाते हैं और बहुत से लोग इसी दुख और दर्द की वजह से ही दुनिया से चले जाते हैं। वो लोग अपना हाल लोगों के सामने बयान नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर से आतिश का पुरकाला उन्हें ख़त्म कर देता है। मेरे दोस्तों, लोगों को दुख ना दो बल्कि लोगों को सुन लो। तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों के साथ हमदर्दी तो कर सकते हो, और ये हमदर्दी इस दौर में नापैद हो रही है। अगर ये हमदर्दी इस दौर से नापैद हो गई तो हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए काफ़ी थे करूबियाँ। दोस्तों, यकीन करें, जिस दिन किसी एक भी परेशान हाल बंदे के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ गई, आपका इस दुनिया में आने का मकसद हल हो जाएगा। हम अक्सर लोगों को कहते फिरते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आप दुआ के लिए मत कहें, लोगों के लिए काम ही ऐसे करें कि खुद ब खुद उनके दिलों से आपके लिए दुआ निकले। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा लोगों के कामों में लग जाता है, मैं अल्लाह ताला खुद उसके कामों में लग जाता हूँ, यानी उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जिस बंदे के कामों में खुद अल्लाह ताला लग जाए, क्या उस बंदे का कोई काम अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आखिरी बात, एक सच्चा वाक़या बताने लगा हूँ, मुकम्मल सुनिएगा। यकीन करें, ये वाक़या आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत ही अमीर तरीन, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत से उसको नवाजा था। हुआ क्या कि उसके वालिद साहब बीमार हो गए। बीमारी भी अजीब तरह से थी कि दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए। बहुत इलाज करवाया, डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। आखिरकार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनको घर ले जाएं और आखिरी दिन अपने घर वालों के साथ गुजार सकें। उस बुजुर्ग बंदे की, यानी कि मेरे दोस्त के वालिद साहब की, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती थी, यानी इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे, क्योंकि वो गरीब थे और गाँव में रहते थे। जब उसने घर आकर ज़िंदगी के दिन गुजारने शुरू कर दिए, यानी कि बिस्तर पर बेड रेस्ट पे था, तो उसके दिल ही दिल में ख्याल आया कि यार सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों और गरीब रिश्तेदारों के साथ ना बना सका, अब आखिरी वक्त है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, चलो उनका ही हालचाल पूछ लूँ। ये ख्याल उसको इस हद तक ले आता है कि वो अगले दिन ही उनके पास जाकर रहना शुरू कर देता है और हीले बहानों से उनकी मदद करना शुरू कर देता है। सोचता है कि मरने के बाद इतनी जायदाद मेरे किस काम की, वैसे भी इसका बंटवारा हो जाना है, चलो मेरे गरीब भाइयों के काम आ जाए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो उनके काम करता गया, यानी कि जो भी उनके गरीब बहन भाइयों की मुश्किलात थी। इंसान की ज़िंदगी में दोस्तों गरीबी हो तो मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन इसके पास पैसा था लेकिन ज़िंदगी बहुत थोड़ी थी, क्योंकि डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया था। तो अब अपने पैसे को अपने गरीब बहनों और भाइयों पर लगाने लगा। दोस्तों, इस अमल से अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ और दिनों में ही उसकी तबीयत संभलना शुरू हो गई। जब उसको महसूस हुआ कि मैं पहले से बेहतर हूँ, तो उसने शहर जाकर डॉक्टर से दोबारा चेकअप कराने का सोचा। एक दिन अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने घरेलू डॉक्टर उसके साथ मशवरा करता है और रूटीन के सारे टेस्ट करवाता है, चेकअप करवाता है। तो दोस्तों, यकीन करें, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देकर हैरान रह गया। जिस डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था कि अब तेरे पास बिल्कुल थोड़े दिन हैं, तो घर जाकर घर वालों के साथ गुजार, वो डॉक्टर पूछने पर मजबूर हो गया कि प्यारे भाई, आपने ये इलाज किस हकीम या डॉक्टर से करवाया था? बुजुर्ग को तो पता था कि किसी हकीम या डॉक्टर से इलाज नहीं, बल्कि ये इलाज मेरे गरीब बहन भाइयों की खिदमत की वजह से अल्लाह ताला ने किया है। दोस्तों, डॉक्टर की रिपोर्ट्स चेक करने के बाद उसके दिल में इतना हौसला और हिम्मत आई और जज्बा आया, अब उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने पैसे को और अपने आप को भी
غریب بہن بھائیوں اور غریب لوگوں پہ وقف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ساری پریشانیاں دور کر دی، بیماریاں کاٹ لیں۔ دوستو آپ بھی یہ عمل کر کے دیکھیں، یقین کیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ رد البلا، یعنی کہ صدقہ بلاؤں آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں موجود پریشانیوں اور دکھوں کو کم کر سکتے ہیں۔ والسلام۔